अच्छा होगा कि ऐसे बच्चों के लिए ना तुम अपने घुटने तोड़ो ना मैं अपना दिमाग खराब करूं। सुरीली जी सुबह से ही रसोई में पकवान बनाने में जुटी थी। तरह तरह के सूखे नाश्ते, नमकीन तो उन्होंने 4 दिन पहले से ही तैयार कर लिए थे। ये सोच बच्चे आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे और जो ज़िंदगी में आया खालीपन है उसे भर देंगे। सुरेश जी लगभग चिल्लाते हुए बोले, सुबह से 4 बार बोल चुका हूँ, 1 कप चाय पिला दो। मगर नहीं, तुम तो लगी हो पागलों की तरह खाना बनाने में। तभी रसोई से चाय लाती हुई सुरीली जी बोली, पागलों की तरह नहीं, दीवानों की तरह लगी हूँ। मेरे बच्चे आ रहे हैं, आखिर मैं चैन से बैठ कैसे सकती हूँ। उनके स्वागत सत्कार के लिए खास गुलाब बेल का शरबत बनाया है। बच्चों के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते, बाज़ार जाकर समोसा कचौड़ी ले आइए, साथ में पनीर भी। अगर इमरती मिले तो वो भी ले आना। सभी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। भाग्यवान, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। जिसे जो खाना हो अपने आप ले आए। आखिर किसे पड़ी है मेरी जो मैं सबकी सेवा करता फिरूं। और मैं तो कहता हूँ फालतू में तुम्हें भी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेश जी बोले, अजी कैसी बातें करते हो। सुनिए जी, ये हमारा फ़र्ज़ है इन सब का ध्यान रखना। वैसे भी कितने महीनों बाद बहू बेटा पोता पोती घर आ रहे हैं। आप हैं कि रूखे सूखे से बने बैठे हैं। जब से सुना है बच्चे आ रहे हैं, आपका तो जैसे मुंह सूख गया है। क्या आप नहीं चाहते हमारे घर में भी चहल पहल हो, बच्चों के पीछे दौड़ें। मैं तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगी चिंटू चिंकी को। रोज़ पार्क में तो कभी मंदिर ले जाऊंगी घुमाने। सही कहती हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है, मगर हमारे बेटे बहू का भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है हमारे प्रति। भाग्यवान, तुम बेवजह ही उत्साहित हो रही हो। वो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आते हैं यहाँ। 4 दिन रुक कर हवाई जहाज़ पकड़कर देश विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं। एक तुम हो जो उनके यहाँ आने पर जश्न मनाने का विचार रखती हो, वरना उन्हें तुमसे और मुझसे कुछ लेना देना नहीं। पिछली बार देखा था, चारों के पास अपना अपना मोबाइल है। बेटा बहू ऑफिस और दोस्तों के नाम पर चैटिंग करते रहते हैं। बच्चे कार्टून और गेम खेलते रहते हैं। खाना भी मोबाइल देखकर खाते हैं। कुछ बोलो तो उन्हें सुनाई नहीं देता। कान में ढक्कन यानी ईयरफोन लगा कर रखते हैं। जब पास जाओ तो कहते हैं आप रुक जाइए, अभी हम बिज़ी हैं। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसे आने से अच्छा वो लोग आना ही बंद कर दें। कम से कम तुम अपने घुटने ना तोड़ो और मैं अपना दिमाग ख़राब ना करूँ। अभी कुछ बोल दूँगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। फिर जो तुम्हारा लाडला एहसान करने आता है ना, ज़िंदगी पर मुंह भी नहीं दिखाएगा। पिछली बार कितना नाश्ता पानी ऐसे का ऐसा ही रखा रह गया था, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। बल्कि अपनी पसंद से ऑनलाइन ऑर्डर करके पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, पास्ता और भी ना जाने क्या क्या सामान मंगवाते रहते हैं। मुझे तो नाम भी नहीं आते ऐसी विदेशी चीज़ों के। और तुम कहती हो समोसा कचौड़ी ला कर रख दूँ। क्यों, पैसे ख़राब करने हैं क्या। जिसके जो मन में आएगा मोबाइल से ऑर्डर करके मंगा लेगा। मैं तो कहता हूँ आते ही क्यों हैं, जब अपने माँ बाप से बात ही नहीं करनी, सुख दुख के बारे में नहीं जानना, सेहत के बारे में नहीं जानना। बड़े उदास स्वर में सुरेश जी बोले। तब सुरीली जी बोली, बात तो आपकी सही है। बहू ने भी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। हाँ, रसोई में वीडियो बनाने आती थी, कहती थी यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें आपकी रेसिपी डालूंगी। अब बताओ, खुद बनाए खिलाए तो कोई बात है, वीडियो बना रही है, उससे क्या लाभ। चिंटू चिंकी से बोला, रात को मेरे साथ सो जाओ। तो बोले, रात में हम कार्टून देखेंगे, आपको परेशानी होगी, इसलिए हम अपने कमरे में सोएंगे। पिछली बार ऐसा लग रहा था मानो सब घर में होते हुए भी घर में नहीं थे, अपने अपने मोबाइल के साथ चिपके थे। हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। सुरीली जी बड़ी उम्मीद से बोली। अरे जब से कोरोना आया है, बड़े बच्चे सभी के हाथ में मोबाइल नाम का खिलौना आ गया है। इसमें देखने और करने को इतना कुछ है कि आमने सामने बैठकर बातचीत करना बेकार लगता है। फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसी पर ही हो जाती है। उनकी आदत में आ चुका है मोबाइल। अब तुम चाह कर भी उसे छुड़ा नहीं पाओगी। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा उम्मीद करना ही बेकार है। दोनों मुंह लटकाकर बैठे थे। तभी दौड़ते हुए चिंटू चिंकी अपने दादा दादी के गले लग गए और चहकते हुए बोले, दादी आपने हमारे लिए मठरी लड्डू बनाए हैं ना, और आपकी फ्रूट चाट, उसका स्वाद तो आज भी मुझे याद है। बनाई कि नहीं बनाई। अरे वाह, तुम लोग आ गए। हाँ हाँ, सब कुछ बनाया है, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे बच्चों। पापा जी, समोसे कचौड़ी की खुशबू नहीं आ रही, लगता है अभी तक आप लेकर नहीं आए। एक काम करता हूँ, अभी जाकर मैं रामू हलवाई के यहाँ से सबके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, और जलेबी माँ के लिए। अभी भी आपको पसंद है या कुछ और लेकर आऊँ। मुस्कुराता हुआ गौरव बोला।
सुरीली जी सुरेश जी की तरफ देखते हुए बोली, मेरी पसंद नहीं बदली बल्कि तेरे पापा बदल गए हैं। बहकी बहकी बातें कर रहे थे, देख लो सब गलत निकली। सुरीली जी चिढ़ाते हुए रसोई की तरफ जाने लगी। अरे मम्मी जी अकेली कहाँ जा रही हैं, मैं भी आपके साथ चाय बनाने चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब तो आपके हाथ की अदरक इलायची वाली चाय पीकर ही थकान मिटेगी। बोलकर दोनों सास बहू रसोई में चली गई। सुरेश जी हैरानी से सबको देख रहे थे। बच्चे बैठकर शरबत पी रहे थे। सास बहू मिलकर रसोई में हंसी ठट्टा कर रही थी। अपने पिता को आश्चर्य से देख गौरव बोला, पापा हम सबको माफ़ करिए, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आप दोनों को इतनी परेशानी हो रही थी, मगर क्या करें, मजबूरी है। मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, ना चाहते हुए भी दिन में 10 बार चेक करना पड़ता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम के नाम पर मोबाइल पर ही सारा काम चलता है। बच्चों का होमवर्क पढ़ाई लिखाई भी उसी पर होती है। ना चाहते हुए भी वो ज़रूरत बन गया है। हम तो अभी भी मोबाइल से ही चिपके रहते। वो तो दरवाजे पर आपकी सारी बातें सुनी तो हम सबको एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे थे। अब इस गलती को सुधारना चाहते हैं। जब तक आपके साथ रहेंगे, अति आवश्यक होगा तभी फ़ोन को हाथ लगाएंगे। अपना सारा समय आप दोनों के साथ ही गुजारेंगे। चलो चाय बनती होगी, मैं जाकर नाश्ता लेकर आता हूँ। ये बोलकर जैसे ही गौरव उठा तो सुरेश जी ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, चल आज बाप बेटा दोनों मिलकर समोसा कचौड़ी लेकर आते हैं और एक एक वहीं गर्मा गर्म खा भी लेंगे। वहीं रास्ते में गपशप भी हो जाएंगी। वैसे गलती तुम लोगों की भी नहीं, ज़माना ही बदल गया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है चलते हैं। ये बोलकर दोनों चल पड़े। इस तरह घर में अपनों की बातों पर हंसी का शोरगुल पसर गया, वरना मोबाइल के कारण एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं मिलता था। दोस्तों, मोबाइल ज़रूरत है मगर हर वक्त ज़रूरी नहीं। अपने आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, वरना सब कुछ होते हुए भी अकेलापन नाम की बीमारी घर घर फैलती जा रही है। लोग अपने और मोबाइल में सिमटते जा रहे हैं। अपने आप को इंस्टा रील, यूट्यूब वीडियोस, फ़ोटोज़, सेल्फ़ी यही सब करके लाइक कमेंट को अपनी ज़िंदगी का अभिन्न अंग मानने लगे हैं, जो कि सरासर गलत है। कोई चीज़ लिमिटेड की जाए वही अच्छी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। इसी बात का हमें ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।